हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे कि कैसे हमें घर पे रह के हम कैसे पढ़ सकते हैं अच्छे तरीके से, मोर प्रोडक्टिव वे में। ठीक है, घर में जब रहते हैं हम, वी आर फ्री, इजंट इट? तो कहीं से भी पढ़ सकते हैं, है ना? कहीं भी सोफे पे भी बैठ के पढ़ सकते हैं, बेड पे भी बैठ के पढ़ सकते हैं, लेट कर भी पढ़ सकते हैं। ये सही है? ये सही नहीं है। ठीक है, घर का माहौल कैसा होता है? घर में सभी लोग रहते हैं, सभी का काम अलग अलग होता है। ठीक है, तो घर का एनवायरनमेंट जो होता है वो पढ़ने के लिए, अकेले हो आप, ग्रुप स्टडी भी नहीं है और बच्चे भी नहीं पढ़े, किसी को पढ़ते भी आप देख नहीं रहे हो। ठीक है, तो सबसे पहले आता है कि घर का एनवायरनमेंट कैसा है। सभी बच्चे का घर का एनवायरनमेंट अलग अलग होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए घर में? ठीक है, तो सबसे पहले क्रिएट स्पेस फॉर स्टडी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम सोफे पे बैठ गए और हम पढ़ना स्टार्ट कर गए। ठीक है, हम रूम में हैं, अपना लेटे हुए आराम से पढ़ रहे हैं, या रूम में है ऐसा जगह चेयर लगा दिए कि आराम से सब चीज़ डिस्ट्रैक्शन आपको दिख रहा है और आप पढ़ रहे हो, तो आप कंसंट्रेशन के साथ नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको करना क्या है? ठीक है, सबसे पहले आपको देखना है, इफ़ यू आर स्टडिंग इन योर रूम इटसेल्फ, ठीक है, अगर आप अपने रूम में ही पढ़ रहे हो, ठीक है, तो अपना चेयर और टेबल को कभी भी ऐसा नहीं रखना चाहिए कि वो बेड को फेस कर रहा है। नहीं तो क्या होगा, आपको अगर पढ़ने का मूड नहीं होगा तो आपको लेजीनेस आएगा एंड यू वांट टू गो एंड स्लीप। आप चाहोगे कि हम चलते हैं, थोड़ी देर के लिए आराम कर लेते हैं, फिर आते हैं चेयर पे और हम फिर पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें आपकी पढ़ाई की डिस्ट्रैक्शन होगी। ठीक है, वहाँ जहाँ पर भी आप चेयर टेबल लगाते हो, ठीक है, ऐसा कोशिश करना चाहिए कि वो चेयर टेबल से जहाँ आप चेयर लगा रहे हो उसके आगे जो है आप अच्छे अच्छे मोटिवेशनल आप थॉट्स लगा सकते हो। आप अगर साइंस के स्टूडेंट हो, केमिस्ट्री का पीरियोडिक टेबल लगा सकते हो। ठीक है, और आप अच्छे कोट्स लगा सकते हो, आप पढ़ाई के फार्मूलाज लगा सकते हो। ठीक है, कुछ ऐसा करना है कि जब आप बुक को देख रहे हो, बुक के तरफ अगर आपका इधर तो उधर भी आ गया तो आपकी पढ़ाई की चीज़ों पे ही आँख जा रही है, ताकि इट मीन्स व्हाट, वो आपको वही पढ़ाई दिखाई दे रहा है और कुछ भी नहीं। तो क्या होगा, एक आपको माहौल बनेगा पढ़ने का। नहीं तो अगर घर में सबके साथ बैठ के पढ़ रहे हो, वो पढ़ाई कंसंट्रेशन के साथ नहीं होगा बेटा, और आप क्या पढ़ोगे, कितना पढ़ोगे, कितना ग्रैस्प कर पाओगे, इट विल नॉट बी सो एफिशिएंट। ओके, आप चाहे बहुत ज़्यादा कोशिश क्यों ना कर लो, अगर डिस्ट्रैक्शन हो रहा है तो आपकी पढ़ाई पूरी तरह से एफिशिएंटली कंप्लीट नहीं होगी। ठीक है, तो इसीलिए सबसे पहले मैंने आपको बताया क्या कि आपका घर का एनवायरनमेंट देखिए कैसा है। ठीक है, एनवायरनमेंट कैसा है उसके हिसाब से आप अपना स्टडी का स्पेस बनाइए, ऐसा जगह बनाइए जहाँ इन्वॉल्वमेंट जो लोगों का होता है घर का वो कम होता है। और मैंने बताया आपको क्या, चेयर को कभी भी फेस मत कीजिए बेड की तरफ, वहाँ कोई भी डिस्ट्रैक्टिव चीज़ नहीं रखिए। अपने सामने क्या रखना है, थॉट्स रखना है। ठीक है, कोटेशंस रखना है, पढ़ाई के फॉर्मूलेस रखना है, पीरियोडिक टेबल रख सकते हैं। कोई ऐसा चीज़ जो आपको लगता है आपको याद करने में दिक्कत हो रहा है, वो भी उसको लगा के रखिए और आप वही देखिए। कोई डिस्ट्रैक्शन वाली चीज़ जैसे वीडियो गेम हो गया, ठीक है, इवन आई से जब आप इफेक्टिवली पढ़ रहे हो तो आप अपने मोबाइल भी वहाँ मत रखो, कुछ भी मत रखो, सिर्फ आप रहो, आपके बुक्स रहे, टेबल रहे, चेयर रहे। ठीक है, नेक्स्ट इज कि टाइम ऑफ स्टडी। घर पर रह के पढ़ने का समय क्या होना चाहिए? क्या होता है, कभी कभी घर में सब जॉइंट फैमिली में रहते हैं, ठीक है, तो लोगों का आना जाना, अगर नहीं भी है तो भाई बहन अगर हैं घर में, वो लोगों की आवाज़, बाहर का आवाज़, ठीक है, और लोगों का, गेस्ट का आने का जाने का समय, ये घर में कोई ये सब चीज़ फिक्स्ड नहीं रहता है। ठीक है, तो आप अपना स्टडी का टाइम ऐसा चुनना चाहिए जिस वक्त शांति रहे, क्योंकि अगर माहौल शांत है तो कंसंट्रेशन पावर ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इट इज सेड टू मी कि मैं, जैसा मुझे सही लगता है कि अगर इफ स्टूडेंट्स आर सीनियर स्टूडेंट्स आर देयर, अगर बड़े क्लासेस के बच्चे हैं, ठीक है, स्पेशली आई विल से टू 9 to 12 एंड अदर हायर क्लासेस ऑल्सो, ओके, कि आप लोग अपनी पढ़ाई का समय जो है या तो सुबह रखिए जब सभी लोग सोए रहते हैं, आप उस वक्त, उससे पहले आप अपना उठ के अपना पढ़ाई शुरू कर दीजिए, या फिर रात को जब सब सो जाते देन डू योर स्टडी इफेक्टिवली। लेकिन इसका कहने का मतलब ये नहीं कि आप दिन में नहीं पढ़ोगे,
आप दिन में भी पढ़ने का समय निकालो, उतना समय निकालो और जाओ जहाँ आपका स्टडी का स्पेस बनाया है वहीं पर आप जाके पढ़ाई करो। ये नहीं कि कहीं भी बैठ के एक किताब को लेके और हम पढ़े जा रहे हैं, ठीक है ना। फोर्थ है कि कौन सा लाइट हमें सूटेबल होगा पढ़ने के लिए। क्या होता है, हम लोग कहीं भी पढ़ लेते हैं, ठीक है, कहीं डिम लाइट है, कहीं बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट है, ठीक है, तो हम पढ़े जाते कि क्या है, हमें कोई कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, हमें किताबें तो सब दिख रहा है ना क्या लिखा है। हाँ, लेकिन क्या ये सही है? हाँ, कोई भी लाइट में पढ़ लेना, मुझे तो नहीं लगता है, ठीक है। इसके लिए जो बेटर है क्या, जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया थर्ड पॉइंट पे और सेकंड पॉइंट पे स्पेस और टाइम बताया, तो आपको यहाँ पर जहाँ पर सेकंड पॉइंट मैंने बताया है स्पेस ऑफ स्टडी, अगर आप कोशिश कर सकते हो, इफ़ इट इज़ पॉसिबल, अगर हो सकता है तो अपना चेयर और टेबल जो जिधर आप पढ़ रहे हो वो फेस करो विंडो के बाहर, ताकि आपको वो नेचुरल लाइट आए और आप उससे पढ़ सको, क्योंकि नेचुरल लाइट सबसे अच्छा वो हेडेक क्रिएट नहीं करता है, ठीक है। लेकिन हाँ, ये पॉसिबल तो नहीं है ना, मैं तो कह रही हूँ कि रात में पढ़ो जब सब सो जाए, या फिर सुबह पढ़ो जब सब उठने से पहले पढ़ो, या फिर दिन में पढ़ो, ठीक है। तो हर वक्त जरूरी नहीं है कि आपके पास नेचुरल लाइट आएगा और आप उससे पढ़ पाओगे। तो बेस्ट इज व्हाट, द वाइट लाइट। साइंस वाले बच्चे समझ सकते हैं, वाइट कलर जो है, यू आर सीइंग ऑल द colors, other colors, all the colors when they are reflected we get a white light. It is cool, it is soothing, and so in that light, उस light में concentration ज़्यादा अच्छा हो सकता है, क्योंकि white light में ऐसा है कि सारे colors का reflection होता है, and that जो white color होता है वो cool होता है, soothing होता है, and it is good for what, concentration. So better इस ज़्यादा अच्छा है कि आप वाइट लाइट यूज़ करो, लेकिन ज़रूरी नहीं है। अगर आप पे येलो लाइट है तो येलो लाइट से ये होता है कि ब्रेन कभी एक्टिव होता है, कभी डल होता है, एंड कभी कभी बहुत ज़्यादा डल भी हो जाता है जब येलो लाइट रहता है। सो यू शुड अवॉइड येलो लाइट रेदर देन टेकिंग व्हाट, स्टडिंग अंडर व्हाट, वाइट लाइट। वाइट लाइट के अंदर कंसंट्रेशन प्रॉपर है, कूल है, सूदिंग है, एंड बीइंग स्टूडेंट्स आई से दैट द कंसंट्रेशन पावर ज़्यादा होना चाहिए पढ़ाई के वक्त, ठीक है। ज़्यादा एक्टिवनेस नहीं, ज़्यादा क्या रहना चाहिए, कंसंट्रेशन पावर, ओके, ऑफ स्टडी, ठीक है। तो और इसके बाद इसमें हम एक और चीज़ ऐड करना चाहेंगे कि कितने लोग को टेबल लैम्प से पढ़ने की आदत है। अच्छा है जब सब सो चुके हैं, बेस्ट है, लाइट्स बंद, ओनली टेबल लैम्प ऑन, and you with your books, table lamp, you are not seeing anything else, nothing is coming in your brain, कुछ भी आपके दिमाग में नहीं आ रहा है, सिर्फ क्या आ रहा है, आपका वो बुक, आपका वो टॉपिक जो आप पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो यूजिंग टेबल लैम्प से पढ़ना बहुत ही एफिशिएंट होता है कि आपको सराउंडिंग्स कुछ भी नहीं दिखता है, सब अंधेरा, आपके पास बस लाइट है और आप उसके लाइट के आगे सिर्फ बुक है, नो डिस्ट्रैक्शन, कोई डिस्ट्रैक्शन वहाँ नहीं है, ठीक है ना। Fifth point is what to do to avoid getting bored and feeling sleepy while studying. अब ये फिफ्थ पॉइंट में क्या होता है कि अक्सर स्टूडेंट्स को, मैं सभी की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ, ठीक है, लेकिन हाँ अक्सर स्टूडेंट्स को क्या होता है, पढ़ने के लिए बैठे नहीं कि बोर हो, ठीक है, अब कैसे पढ़े, ठीक है। कभी भी पढ़ाई का जब शेड्यूल बनाते हो, ठीक है, बहुत घंटे पढ़ने की शेड्यूल रहता है, लेकिन आप क्या करो कि आप अपने टाइम को, अपने सब्जेक्ट्स को टाइम थोड़े थोड़े टाइम में डिस्ट्रीब्यूट करो, ठीक है। 1 घंटा से ज़्यादा कभी भी नहीं कि बैठे हैं 2-2 घंटे 3-3 घंटे ऐसे ही बैठे, 1 घंटा हो गया, आप उठिए और घूम लीजिए थोड़ा, और उसके बाद जाके फिर पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। हम लोगों का ब्रेन ये भी काम कर रहा है ना, ये काम कर रहा है तो इसे भी थोड़ा रेस्ट चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये ब्रेन को बस आप पढ़े जाओगे वो ब्रेन आपको कैप्चर करता जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ब्रेन की भी एक एफिशिएंसी होती है, ठीक है। कुछ देर तक पढ़ा, 20 मिनट पढ़ा, 25 मिनट पढ़ा, चलो 30 मिनट 40 मिनट पढ़ लिया, उसके बाद हल्का रिलैक्स किया, 1 घंटे में उठ गए, वो सब्जेक्ट से उठ के थोड़ा घूम लिया घर में, फिर आके उस चेयर पे बैठ गए, ठीक है, और तब आप पढ़ सकते हो। ऐसा नहीं है कि लगातार आप 6 घंटा पढ़े जा रहे हो कि फिर दिमाग में बहुत आ जाएगा। एक बात और है कि ऐसा नहीं कि आप 10 घंटा 12 घंटा 13 घंटा पढ़ रहे हैं तो यू आर सेइंग दैट कि 13 आवर्स हमने पढ़ लिया, हमने बहुत पढ़ लिया, बहुत कर लिया। नहीं, जो भी आप पढ़ते हो, इफेक्टिवली पढ़ते हो, जितने समय के लिए पढ़ते हो वही पढ़ाई है। अगर उससे ज़्यादा सिर्फ घंटे बढ़ाने के लिए पढ़ते हो तो उससे कोई फायदा नहीं है,
ठीक है। और जब भी पढ़ने के लिए बैठते हो, सुबह होते ही क्या करो, सबसे पहले एक बॉटल लो, पानी भरो और अपने टेबल पे रखो, ठीक है। पानी हमेशा आपकी पढ़ाई के टेबल पे रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि पानी के लिए आप उठे जा रहे हो, ठीक है। आपको अगर नींद आ रही है पढ़ने के वक्त, ठीक है, जब आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, आपको नींद आने लगी तो नट्स का डब्बा भी रखे रहना चाहिए टेबल पे हमेशा, कि जब कुछ हुआ तो एक डाल लिया मुंह में, देन व्हाट हैपेंस कि थोड़ा व्हाट हैपन बॉडी में कुछ एक्टिविटी होना शुरू हो जाती है, यू आर ईटिंग, तो हो सकता है आपकी नींद खुल जाए, ठीक है। अगर आपको फिर भी लग रहा है बोरिंग है तो एक और चीज़ है कि अगर लाइट म्यूजिक आप चला लेते हो, इंस्ट्रूमेंटल आई एम सेइंग, ओके, वेरी लाइट, okay, sometimes this also soothes your brain and your brain start working and you also become active, आप भी एक्टिव हो जाते हो और आप करने लगते हो, क्योंकि you know सभी को पता है कि म्यूजिक भी एक बहुत बेटर मेडिसिन है बहुत सारे चीज़ों में। तो if here also you are feeling sleepy, you are feeling bored, you can put on a light instrumental music, ठीक है, और उससे आप अपना पढ़ाई करो, उसके बाद आप पढ़ाई करना शुरू करो, आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं जो अगर आप फॉलो अप करते हो घर में, ठीक है, और आप पढ़ाई करते हो उसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप, सबसे पहला चीज़ है कि आपकी पढ़ाई की जो जगह होनी चाहिए वो ऐसा होना चाहिए जहां आप अपना फुल कंसंट्रेशन पढ़ाई में लगा सकें। अगर आप फुल कंसंट्रेशन नहीं लगा रहे हो तो आप चाहे 10 घंटा क्यों ना पढ़ो, वो पढ़ाई किसी काम का नहीं, ठीक है। उसके बाद है कि टाइमिंग अपने आप सेट करना है, ठीक है, कैसे पढ़ना है, कितना लाइट रहना चाहिए, बहुत डिम लाइट में कभी पढ़ाई नहीं करनी चाहिए या कभी बहुत ब्राइट लाइट में पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, ठीक है। यूज़ वाइट लाइट इफ पॉसिबल, और उसके बाद क्योंकि वाइट लाइट कूल होता है, सूदिंग होता है, आई सेड टू यू इजंट इट विल मेक योर ब्रेन वर्क मोर एफिशिएंटली, ज़्यादा एफिशिएंटली आपका ब्रेन काम कर पाएगा, ठीक है। और बोर्ड फील कर रहे हो, स्लीपी फील कर रहे हो, मैंने बोला कि आप अगर हो सके तो आप हर पढ़ाई के थोड़ा गैप्स में आप थोड़ा चल के फिर आके आप बैठ जाओ अपने चेयर पे, ताकि आपकी बॉडी की मूवमेंट हो जाए, आप रेस्टलेस ना हो, आप लेज़ी ना हो, ठीक है। आप नट्स या कोई और भी चीज़ जो आपको सही लगता है वो रखे रहो साथ में, ताकि आपकी नींद खुल सके या फिर आप लाइट म्यूजिक सुन सकते हो, ठीक है। ये सारे स्टेप्स इफ़ यू आर फॉलोइंग स्टेप बाय स्टेप, आई एम सेइंग यू it will be more effective if you study at home also in that environment where there is possibility of getting distracted। और एक बात और कि कभी भी जहाँ भी आप पढ़ते हो, मैं बता चुकी हूँ, कोई वीडियो गेम्स नहीं, कोई मोबाइल नहीं, ठीक है। जब पढ़ाई कर रहे हो तो सिंपल पढ़ाई,